Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an important question. Very important question. ठीक है, important question from class 10 CBSE बोर्ड. तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी. एंड इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम. तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट लिखने के लिए. बिफोर राइटिंग दिस स्टेटमेंट यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ समझाने के लिए. हियर इज द ट्रायंगल एंड इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल. अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस कंसीडर द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ए बी सी. ए बी सी इज द ट्रायंगल. इफ वी ड्रॉ ए लाइन डी ई, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डी ई विच इज पैरेलल टू बी सी, जो कि बी सी के साथ पैरेलल है. अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं एक लाइन जो कि एक साइड के साथ पैरेलल होगा, देन दिस विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. दैट मींस ए बी एंड ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर लेगा. तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर थ्योरम को. थ्योरम हो गया ये. लिख लेते हैं इफ ए लाइन is drawn, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. तो यहाँ पर पहले से मैं बना दिया हूँ इसका डायग्राम जो बनेगा. इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ की है डीई जो कि पैरेलल है बीसी के साथ. तो ये डीई क्या करेगा, ए बी एंड ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा. तो यहाँ पर टू प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ करना है मुझे ए डी बाई डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू दिखाना है ए ई बाय ई सी. ए ई बाय ई सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. ये 2023 में भी आया था और बहुत बार आ चुका है. तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. टू प्रूफ हो गया. ये कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे यहाँ पर, बी ज्वाइन करेंगे. ठीक है, ज्वाइन बी ई एंड सी डी. ठीक है, ये तो एक हो गया. तो ज्वाइन कर लेता हूँ बी के साथ ई को एंड डी के साथ सी को. ये ज्वाइन हो गया. नाउ ड्रॉ कर लेंगे और कुछ. ड्रॉ ई एम, एक पॉइंट लेते हैं ए डी के ऊपर. यहाँ पर एक पॉइंट है ई एम लेते हैं. कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा. एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर. ये एम पॉइंट है, नहीं दिख रहा है. ये एम पॉइंट है यहाँ पर which is perpendicular to AD. EM is perpendicular to AD. एक ये ड्रॉ कर चुके हैं. एंड और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर AE के ऊपर N which is perpendicular to EN जो DN जो होगा which is perpendicular to AE. DN will be perpendicular to AE. AE के साथ परपेंडिकुलर. यहाँ पर दो चीज किए हैं, दो ज्वाइन किए हैं बी ई एन सी डी को एंड दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी
and DN perpendicular to EM perpendicular to AD and DN perpendicular to AE। बस इतना ही कंस्ट्रक्शन करनी थी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आगे प्रूफ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो लेट्स टेक द ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE ट्रायंगल का एरिया ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा? बेस हो जाएगा AD, ट्रायंगल का बेस हो जाएगा AD, इंटू हाइट कितना हो जाएगा? EM हो जाएगा हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया एक। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। DBE ट्रायंगल का भी एरिया लिख लेते हैं यहाँ पर, DBE। ये भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड हाफ को हाफ लिख रहा हूँ। बेस कितना है? बेस DB है, बेस इज DB, एंड हाइट क्या हो जाएगा? हाइट, ये ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइट बाहर बन रहा है, क्या नाम होगा? EM होगा, EM विल बी द हाइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, then it will be हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हुआ है? हाफ इंटू AD डिवाइडेड बाय EM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EM, विच इज इक्वल टू EM से EM कैंसल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, बचा कितना? AD बाय DB, AD बाय DB। एक मिल गया। ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं इसको। सिमिलरली मैं ऊपर वाला को इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में अगर बेस को मैं मान लेता हूँ AE अगर बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DN। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऊपर वाला जो बेस है दैट इज हाफ इंटू बेस हो जाएगा AE एंड हाइट हो जाएगा DN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस हो जाएगा यहाँ पर CE एंड हाइट हो जाएगा यहाँ पर कितना? ये वाला जो ट्रायंगल है CDE वाला ट्रायंगल, ये भी ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है, इसका भी बाहर है हाइट। तो लिखेंगे यहाँ पर हाइट कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा DN। दिस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर DN विल बी कैंसल आउट विथ DN एंड हाफ विल बी कैंसल आउट विथ हाफ, एंड रिमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? AE डिवाइडेड बाय CE, AE डिवाइडेड बाय CE। दिस इज इक्वेशन 2। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ इक्वेशन 2 को। तो अब एक चीज देखनी है यहाँ पर, जो ट्रायंगल DBE है, DBE, ये जो ट्रायंगल है DBE एंड DCE या फिर CED जो भी है, दोनों क्या है? दोनों का बेस इक्वल है, बेस एक ही है, एंड दे आर इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल CED और ECD जो भी बोल सकते हो, ट्रायंगल DBE एंड CED आर हैविंग, अच्छा, triangle DBE and triangle CED have the same base, दोनों का बेस
एक ही है, क्या है वो, DE है, एंड both triangles are in the same parallels, in between the same parallels, दोनों जो ट्रायंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम पैरेलल्स। क्या क्या है वो, DE एंड BC। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज का, ऐसे है यहाँ पर, उस चीज को ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, D है, ये E है, दिस इज B एंड दिस इज C। तो DE के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है CED, एंड उसी D के ऊपर और एक ट्रायंगल बना हुआ है DBC। तो दोनों का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अगर ये होता है तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। एंड फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देखो फ्रॉम 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड DBE लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो CED नीचे वाला को दूंगा CED, या फिर CED और ECD जो भी है, एंड यहाँ पर देखेंगे DBE, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से लिख सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ। From equation 1, 2 and 3 we can write from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, तीनों को कंपेयर करते हैं, then we'll get AD by DB is equal to हो जाएगा AE by EC, AE by EC और C जो भी है। तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है, ये हो जाएगा। ये प्रूफ करनी थी तो यहाँ हो जाएगा, प्रूफ लिख देंगे इसको, प्रूफ। थैंक यू।